नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जयपुर राजस्थान से आज मैं एक विशेष कार्यक्रम परशुराम जयंती पर लेकर आया हूँ। परशुराम जयंती तो 2 दिन बाद है, लेकिन अधिकांश स्थानों पर रविवार को ही आज ही जयंती मनाई जा रही है, शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं। तो मैं आज इस पटल पर मैं भी अपना एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा हूं। सुनिए, जानिए। कवि लेखक देवकी दर्पण जी जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। तो मित्रों, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषणो कृपः परशुरामश्च सप्तेयते चिरंजीविने। संसार में 8 लोग, अब 8 हो गए हैं, पहले 7 लोग थे जिन्होंने अमृत प्राप्त किया था, जो चिरंजीव बने थे। उनमें अश्वत्थामा, बलि, दानी राजा बलि, व्यास जी, हनुमान जी, विभीषण जी, कृप जी, परशुराम जी, ये 7 चिरंजीव पुरुष हुए थे, तो वे हैं। लेकिन बाद में एक 8वें मार्कंडेय जी भी इनमें जुड़े। उन्होंने भी अपनी शिव तपस्या से अमृत को प्राप्त किया। भगवान शिव ने स्वयं आकर के उनको काल के पंजे से छुड़ाया और उन्हें अमर किया। तो इनके लिए कहा गया है कि सप्तेतान सन स्मरे नित्यम मार्कंडेय मथाष्टमम जीवेद्र वशत सौखी सर्वव्याधि विवर्जिते। अगर कोई प्रातःकाल इन 8 महारथियों के, 8 चिरंजीवों के नाम लेता है तो उसे सारी उसकी व्याधियां दूर हो जाती है, सारी बीमारियां उनकी दूर हो जाती है और वो दीर्घ आयु को प्राप्त होता है। तो मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं परशुराम जी की। परशुराम जी भी भगवान विष्णु के 6ठे अवतारों में थे। वे भी विष्णु अवतारों में गिने जाते हैं। उन्होंने अपने परशे से 21 बार पृथ्वी को छत्री विहीन किया था। लेकिन छत्री का मतलब समस्त क्षत्रिय नहीं, केवल हैये वंश वाले क्षत्रिय जो थे उनका उन्होंने सर्वनाश किया था। और ये हैये वंश जो था वो सहस्त्रबाहु के वंश से थे। ये चर्चा इसकी हम आगे चलकर करेंगे। परशुराम जी जो हैं वो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के मानपुर के जानपाव पर्वत पर जमदाग्नि ऋषि जो थे उनके, और माता इनकी जो थी वो रेणुका थी, उनके गर्भ से इनका जन्म हुआ था। इनकी दादी जो थी वो सत्यवती थी और वे क्षत्रिय वंश से थी। उनके कोई भाई नहीं था। जब ये विवाह होकर घर पर आई तो इनके ससुर वहाँ आए और उनसे उन्होंने
सत्यवती ने जब अपने ससुर के, वो भी ऋषि थे, उन्होंने जब उनके पांव छुए तो उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि बेटा कुछ मांग ले। तो उसने कहा कि आदरणीय, मेरे कोई भाई नहीं है, तो मुझे एक भाई होने का आशीर्वाद दीजिए। तो उन्होंने अपने तप बल से अपनी बहू को, पुत्र वधू को 2 चरु दिए और कहा कि एक चरु तुम अपनी माता को खिलाना और एक चरु तुम खा लेना, तुम्हारे बहुत प्रतापी पुत्र पैदा होगा, बहुत वीर पुत्र पैदा होगा, जिसमें सारे सनातनी गुण होंगे। ब्राह्मण उसके स्वभाव होगा। उसने आशीर्वाद लिया और ससुर को शहर से विदा किया और उसने अपनी माता को ये बात कही। तो माता ने अपनी पुत्री से ही छल किया और छल करके पुत्री का जो चरु था वो तो खुद स्वयं ने ले लिया और अपना चरु जो है वो पुत्री के यहाँ रख दिया और पुत्री ने माता वाला चरु खा लिया और माता ने पुत्री वाला चरु खा लिया। लेकिन उधर ज्ञान योग दृष्टि से जब सत्यवती के ससुर ने ये सब देखा तो वे आए और आके कहा कि पुत्री, तेरे साथ तेरी माँ ने छल किया है, तेरा चरु उन्होंने खा लिया, उनका चरु तुमने खा लिया है। तब तेरे क्षत्रिय स्वभाव वाला, आचरण वाला पुत्र पैदा होगा और तेरी माँ को जो है वो ब्राह्मण स्वभाव वाला बच्चा पैदा होगा। तो सत्यवती ने कहा कि मेरे तो नहीं, लेकिन मेरे पोता जो है वो ऐसा हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो सत्यवती के तो जमदाग्नि जी पैदा हुए और जमदाग्नि जी के और रेणुका जी से जो है वो परशुराम पैदा हुए, जो कि क्षत्रिय स्वभाव के थे, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी क्षत्रिय स्वभाव के थे। और उधर सत्यवती की माता जो थी उनको विश्वामित्र जी पैदा हुए, जो कि क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मण स्वभाव के थे, जो ऋषि कहलाए, ब्रह्म ऋषि राज ऋषि कहलाए। मित्रों, एक बार की बात है कि परशुराम के पिताजी, परशुराम जी अपने पिता के चौथी संतान थे। उनसे बड़े 3 भाई और थे। तो एक बार जमदाग्नि जी यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ के मध्य में उन्हें जल की आवश्यकता पड़ी। तो उन्होंने सत्यवती को कहा कि जाकर गंगा के तट से जाकर के गंगा नदी में से जल भर करके ले आइए। तो जब रेणुका जी गंगा नदी के तट पर गई तो वहां इंद्र जो है वो अप्सराओं के साथ में क्रीड़ा कर रहे थे। तो रेणुका जी उस क्रीड़ा में रम गई, उनका मन उसमें बट गया और वहाँ कुछ देर के लिए वहाँ वो खड़ी रह गई। उधर जमदग्नि जी का यज्ञ पूर्ण हो गया। जब काफ़ी देर हो गई तो रेणुका को होश आया और वे वहाँ से चली और अपने पति के पास गई। तो जाकर देखा कि यहाँ तो यज्ञ हवन पूरा पूर्ण हो चुका है। और जमदग्नि जी ने जब रेणुका से पूछा तो उसने सारी बात बताई। तो जमदग्नि जी को क्रोध आ गया और उन्होंने अपने पुत्रों को कहा कि तुम्हारी माँ का मन जो है वो
दूसरे अन्य पुरुष की तरफ भटक गया है, इसलिए ये मेरी पत्नी रहने के लायक नहीं है। इनके मस्तक के टुकड़े कर दीजिए और इन्हें मृत्यु प्रदान कर दीजिए। बाकी के तीनों पुत्रों ने मना कर दिया। जमदग्नि ने परशुराम जी को कहा तो परशुराम जी ने अपने पिता की आज्ञा मान करके अपनी माँ को मारने के लिए दौड़े, तो तीनों भाई बीच में आए। परशुराम जी ने उनका भी वध किया और माँ का भी वध किया। तीनों का वध करके जब उन्होंने पिता के चरण छुए तो पिता ने कहा कि बोलो बेटा, तुम वरदान मांगो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुमने मेरा आदेश माना है। तो परशुराम जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे पिता, हे पितृ आदरणीय, मैं आपसे वरदान मांगता हूँ कि आप मेरी माँ को और मेरे भाइयों को पुनः जीवित कर दीजिए। और जमदग्नि जी ने अपने वचन के अनुसार उनको पुनः जीवन दान दिया, उन्हें जीवित कर दिया। परशुराम जी को इतने तेजस्वी थे क्योंकि उन्हें ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त था कि वे छोटी उम्र में ही काफी विद्याएं सीख गए थे। उनको शिवजी के द्वारा जो है विशिष्ट दिव्यास्त्र विद्रुदबी नामक परसा मिला था। तब से उनका नाम परशुराम हो गया। वैसे उनका नाम, पिता का नाम जो दिया हुआ था वो राम नाम दिया हुआ था, लेकिन शिवजी से परशुपात प्राप्त करने के पश्चात उनका नाम परशुराम हो गया। उन्हें श्री कृष्ण जी से त्रैलोक्य विजय कवच प्राप्त हुआ था, स्तवराज स्त्रोत प्राप्त हुआ था, यह मंत्र और कल्पतरु प्राप्त श्री कृष्ण जी से हुआ था। भगवान परशुराम बने तो उन्हें संसार के समस्त शस्त्र विद्या का ज्ञान हो गया था। वे ब्रह्म विद्या में तो प्रवीण थे ही और ब्राह्मण वेशधारी थे, लेकिन शस्त्र विद्या में शस्त्रधारी भी हो गए थे। उनसे ही हमारे जो भीष्म हैं उन्होंने विद्या सीखी थी, धनुष विद्या। इतने प्रवीण जो मतलब शस्त्र विद्या में हुए भीष्म जी, उसका कारण यही था कि उन्होंने परशुराम जी से सारी अस्त्र शस्त्र विद्याएं सीखी थी। गुरु द्रोणाचार्य जो कि पांडवों के और कौरवों के गुरु थे, उन्होंने भी परशुराम जी से ही शस्त्र विद्या सीखी थी। तीसरे थे कर्ण। कर्ण ने भी परशुराम जी से विद्या सीखी, लेकिन उन्होंने बड़े छल से वो विद्या सीखी थी। हमारे साथ में सोनी जी जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका बहुत बहुत आभार है। अरविंद सोनी जी, आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार। परशुराम जी जो हैं वो, हम बात कर रहे थे कर्ण की। कर्ण ने परशुराम जी से छल के द्वारा शस्त्र विद्या सीखी, लेकिन एक रोज कर्ण जो है वो परशुराम जी के गुरु जी के आश्रम में ही थे। वे बरगद के नीचे बैठे थे तो गुरु जी भी वहीं बैठे थे। गुरु जी को नींद आई तो उन्होंने कर्ण के जांघ के ऊपर अपना मस्तक रखा और उन्हें निद्रा आ गई। हमारे साथ राजेश भारद्वाज जी भी जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार। लेकिन मित्रों, दूसरी तरफ क्या होता है कि एक बिच्छू आया और उस बिच्छू ने
कर्ण के उसी पांव को डंक मारा जिस पांव पर मस्तक रख करके, जिस जंगा पर मस्तक रख करके परशुराम जी सो रहे थे। कर्ण को काफी पीड़ा हुई, लेकिन उन्होंने उस पीड़ा को सहन कर लिया, क्योंकि वे जानते थे कि यदि मैं अपने पांव को हरकत में लाऊंगा, हिलाऊंगा, तो मेरे गुरुजी की नींद टूट जाएगी। बिच्छू बार बार डंक मारता रहा। एक भंवरा भी वहां आया, उस भंवरे ने भी कर्ण के पांव को, जंगा को काटना शुरू किया। उसमें से रक्त बहने लगा और वो रक्त बहता बहता अपने परशुराम जी के पास तक पहुंचा, उनके हाथ तक पहुंचा। और उन्हें जब ज्ञात हुआ कि मेरे ये हाथ में क्या लसलसा पदार्थ है, उनकी आंख खुली, उन्होंने देखा कि तो रक्त बह रहा है, तो एकदम खड़े हुए और उन्होंने देखा कि ये तो कर्ण की जांघ से एक भंवरा उन्हें काट रहा है, एक बिच्छू उन्हें काट रहा है, और उसी से ये रक्त बह करके आ रहा है। परशुराम जी को बड़ा क्रोध आया। वे समझ गए कि कर्ण तू ब्राह्मण पुत्र नहीं है, तो अवश्य ही कोई क्षत्रिय पुत्र है या कोई अन्य है, तूने मेरे साथ छल किया है। तो कर्ण ने उनके पांव में पड़ा, चरणों में पड़ा और कहने लगा कि मैं सूत पुत्र हूं, लेकिन मुझे पांडवों से बदला लेना है, इसलिए मैंने आपसे विद्या सीखी। और आप ब्राह्मण के अलावा किसी को विद्या नहीं सिखाते हैं, क्षत्रियों के अलावा आप किसी को विद्या नहीं सिखाते हैं, इसलिए मैंने आपसे ये बात छिपाई। परशुराम जी ने कहा कि हे कर्ण, मैं तुझे विद्या सिखा चुका, वो तो वापस नहीं हो सकती, लेकिन मैं तुझे श्राप देता हूं। तूने मेरे साथ छल किया है, तो मैं तुझे श्राप देता हूं कि जिस समय तुझे इन विद्याओं की अत्यंत आवश्यकता होगी, उसी समय तो इन विद्याओं को भूल जाएगा। तुझे ज्ञात ही नहीं रहेगा, याद ही नहीं रहेगा कि इन विद्याओं का प्रयोग कैसे किया जाता है। और यही हुआ जब अर्जुन और कर्ण का आमना सामना हुआ। तो कर्ण अपनी सारी विद्याओं को भूल चुका था और अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया था। मित्रों, लोग कहते हैं कि एक प्रचलन है, एक दंत कथा है या कोई और बात है। लोग कहते हैं कि परशुराम जी ने अपने परशु से 21 दफा पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। ये गलत है। भगवान परशुराम ने समस्त क्षत्रियों का वध नहीं किया था। उन्होंने केवल सहस्त्रबाहु के वंश, जो कि है ये वंश था, उसका उन्होंने नाश किया था। और 21 बार का मतलब ये है कि 21 बार में उस पूरे वंश का वध करना पड़ा। हो चुका था, हुआ एक बार में। वो इतने थे कि एक बार में वो, और पृथ्वी में इतनी जगह फैले हुए थे कि एक बार में उन सब का नाश ना हो सका। टुकड़ों टुकड़ों में 21 बार में है ये वंश क्षत्रियों का नाश परशुराम जी ने किया था। अब इसका कारण देख लीजिए क्यों हुआ ये। सहस्त्रबाहु जो था, बहुत बड़ा राजा था, चक्रवर्ती राजा था। एक बार वो अपनी सेना के साथ वनगमन को गया हुआ था। काफी समय हो गया वन में, मध्याह्न का समय था। सारी सेना और राजा भूख से प्रताड़ित हो रहे थे, प्यास से प्रताड़ित हो रहे थे। तो वे घूमते घूमते, तलाशते जमदाग्नि जी के आश्रम में पहुंचे, परशुराम जी के पिताजी के आश्रम में पहुंचे। और वहां जाकर के उन्होंने प्रार्थना की कि हमें भोजन और पानी की व्यवस्था करिए। जमदाग्नि जी को
इंद्र द्वारा कामधेनु गाय दी गई थी। तो जमदग्नि जी ने कामधेनु गाय के द्वारा उन सबको तृप्ति दिलाई, उनको जल भी पिलाया, दूध भी पिलाया, भोजन भी कराया। कामधेनु का अर्थ होता है आप जो चीज़ मांगेंगे वो गाय आपको देगी। राजा ने जब देखा कि इस सन्यासी के पास में, इस ऋषि के पास में इतनी उत्तम गाय है जो सबका मनोरथ पूर्ण करती है, तो ये गाय तो एक राजा के पास होनी चाहिए। उनकी नीयत खराब हो गई और उन्होंने पहले तो जमदग्नि से प्रेम से कहा कि मुझे ये गाय दे दीजिए। जमदग्नि ने कहा नहीं, ये गाय तो मुझे राजा इंद्र ने दी है, मैं किसी और को नहीं दे सकता। तो राजा ने युद्ध करके, छल करके, बलपूर्वक जमदग्नि जी की हत्या की और हत्या करके, क्षमा चाहूंगा, सहस्त्रबाहु ने वो गाय बल द्वारा छीन ली और वहां से चले गए। परशुराम जी को जब पता लगा कि सहस्त्रबाहु ने ऐसा किया है, तो वे सहस्त्रबाहु से जाकर के युद्ध किया। उन्होंने उसके हजारों जो हाथ थे, सहस्त्रबाहु, 1000 बाहों वाला, उन बाहों को काटा, फिर उसका मस्तक काटा और उसे यमलोक पहुंचाया। जब सहस्त्रबाहु के पुत्रों को ये बात ज्ञात हुई कि हमारे पिताजी को परशुराम ने मारा है, तो उन्होंने परशुराम जी की अनुपस्थिति में उनके पिता जमदग्नि जी को भी, उनके सहस्त्रबाहु के लड़कों ने, बच्चों ने, पुत्रों ने जमदग्नि जी की हत्या कर दी। और जब जमदग्नि जी की हत्या हो गई तो उनके साथ में उनकी पत्नी रेणुका, परशुराम जी की माता जी रेणुका भी जो है वो साथ में सती हो गई। ये सब वृत्तांत जब परशुराम जी ने सुना तो उन्हें क्रोध आया और उन्होंने प्रण किया कि हे सहस्त्रबाहु, मैं तेरे वंश का नाश कर दूंगा। और उन्होंने सहस्त्रबाहु का वंश जो है, ये वंश क्षत्रिय थे, उन सब का नाश किया, उन्हें मारा। और वहां एक तालाब था, उस तालाब को उन्होंने हेय वंश के क्षत्रियों के रक्त से भर दिया और उस रक्त से ही उन्होंने अपनी माता को और पिता का श्राद्ध तर्पण किया था। लेकिन फिर भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। तो उनके दादाजी आए और उन्होंने कहा कि पुत्र, अब शांत हो जाओ, क्रोध न करो, ये एक ऋषि पुत्र के लिए उचित नहीं है। तो मित्रों, ये परशुराम जी ब्राह्मण पुत्र थे, लेकिन फिर भी इनमें क्षत्रियता थी। उसका कारण मैं आपको बता चुका हूं कि जो क्षत्रिय माता के लिए चरु दिया गया था वो परशुराम जी की दादी ने खाया, और जो परशुराम जी के लिए दिया गया था वो परशुराम जी की नानी ने खाया। परशुराम जी के मामा जो हैं वो विश्वामित्र जी थे। इनके वंश में इनकी दादी जो थी वो क्षत्रिय थी। मित्रों, कई बार एक शब्द सामने आता है, छन्नाती भाई। ऋषियों की बात चली है इसलिए ये बात निकल करके आई है। छन्नाती भाई क्या होते हैं? छन्नाती भाई का शुद्ध अर्थ है 6 नाती भाई। तो मित्रों, 6-7 सप्तऋषि हुए हैं और संसार में जितने भी पुरुष हैं वे सब उन 6 ऋषियों की ही संतानें हैं, 7 ऋषियों की ही संतानें हैं। 7 ऋषियों में 6 ऋषि जो थे वो ब्राह्मण थे और 1 ऋषि जो थे वो क्षत्रिय थे। वे थे विश्वामित्र, जिन्हें राज ऋषि की उपाधि मिली हुई थी।
तो जो 6 ऋषियों के पुत्र थे वे 6 नाती उन्हें ही कहा गया है। पहले इन सब में बेटी व्यवहार और रोटी व्यवहार दोनों था, लेकिन धीरे धीरे काल चक्र ऐसा चला कि गौड़ अपने को बड़ा समझने लगे, गुजर गौड़ अपने को बड़ा समझने लगे, दाधीची ब्राह्मण अपने को बड़ा समझने लगे, सरयू पारी अपने को बड़ा समझने लगे और रोटी व्यवहार तो उनमें रहा, लेकिन बेटी व्यवहार समाप्त हो गया। पर आज फिर वही समय आ गया है जब लोग जन्नाती बाजियों सर्व ब्राह्मण समाज उठ खड़ा हुआ है, एक हुए हैं और आपस में कहीं कहीं बेटी व्यवहार भी होने लगे हैं। लेकिन फिर भी देखने में ये आया है कि लोग कहते हैं कि हम बेटी ले तो आएंगे, देंगे नहीं। तो मित्रों बताइए, जब आप देंगे नहीं तो बेटियां आएंगी कहाँ से? स्वर्ग से तो उतर कर आएंगी नहीं, जिनको आप ले लेंगे। सारे ब्राह्मण ये कहेंगे कि हम देंगे नहीं, ले लेंगे, तो आएंगी कहाँ से? पुत्रियां कहाँ से आएंगी? तो बात चल रही थी परशुराम जी की। परशुराम जी विष्णु के अवतार थे। उन्होंने बाद में जब त्रेता युग में राम जन्म हुआ और जनकपुर में परशुराम जी का और राम जी का आमना सामना हुआ, तो परशुराम जी ने उनको आजमाने के लिए अपना एक धनुष दिया कि इस धनुष की प्रत्यंचा तुम चढ़ा दोगे तो मैं मान लूंगा कि आप भी विष्णु अवतार हैं। भगवान राम ने उस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा दी। जो ही भगवान राम ने उस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई, त्यों ही परशुराम जी का जितना तेज था, जितनी उनकी तपस्या थी, जितनी उनकी सिद्धियां थी, वे सब सिद्धियां भगवान राम को प्राप्त हो गई। उनका सारा तेज भगवान राम में समा गया। इसीलिए परशुराम जी जो हैं वहां से चले और तपस्या में लीन हो गए। उसके पश्चात द्वापर आया, जिसमें भीष्म जी ने उनसे विद्या सीखी, द्रोणाचार्य ने उनसे शस्त्र विद्या सीखी और कर्ण ने भी छल से सीखी। उसके पश्चात परशुराम जी को ग्लानि हो गई। उन्होंने युद्ध और शस्त्र विद्या शिष्य बनाना ही छोड़ दिया। लेकिन उनको एक और वरदान प्राप्त था। उनका एक कार्य और शेष है, अभी भी है। वो है कि जब कलयुग में कल की अवतार होगा तो उस कल की अवतार को परशुराम जी ही शस्त्र विद्या सिखाएंगे। उसके पश्चात उनका कार्य समाप्त होगा। ये भगवान द्वारा उनको कार्य सौंपा गया है। इससे पूर्व जो है उन्होंने नारी उत्थान के लिए बहुत कार्य किया। अत्रि पत्नी अनसुया को साथ लिया इस कार्य में, और अगस्त पत्नी लोपामुद्रा को भी उन्होंने अपना सहयोगी बनाया। और एक उनके शिष्य थे अक्रतवण, उनको भी उन्होंने साथ लिया और नारी उत्थान के लिए बहुत कार्य किया। नारी शिक्षा के लिए, नारी शस्त्र विद्या के लिए उन्होंने बहुत कार्य किया। एक बात और मित्रों, अंत में भगवान परशुराम को ज्ञात था कि आने वाले युग में प्रजा इतनी बढ़ेगी कि भारत की धरती छोटी पड़ जाएगी। तब उन्होंने गुजरात में तपस्या की और वहां से एक ऐसा तीर चलाया समुद्र में कि गुजरात से लेकर के केरल तक
समुद्र पीछे हट गया और उसने जमीन खाली कर दी। तब गुजरात के कुछ शहर, महाराष्ट्र के कोंकण, गोवा, आज अलग हो गया गोवा, तो ये कोंकण और गोवा, केरल, समुद्र किनारे जितने भी शहर बसे हुए हैं, ये वही धरती पर बसे हुए हैं जिस धरती को परशुराम जी ने अपने तीर से समुद्र से खाली करवाया था। लोग पूछते हैं, एक प्रश्न मन में उठता है सबके, कि यदि परशुराम जी अवतार हैं तो सारे अवतारों की पूजा होती है, भगवान परशुराम की पूजा क्यों नहीं होती? मित्रों, मनुष्य कुछ भी कर ले, लेकिन परशुराम जी पर माता के वध का कलंक लगा हुआ है, भाइयों के वध का कलंक लगा हुआ है, इसलिए उनकी संसार में पूजा नहीं होती है। ये आज हमने आपको परशुराम जी के बारे में बताया है, और शायद हो सकता है मैंने इसमें कुछ भूल भी की हो, पर जहाँ तक हो सकता है मैंने संपूर्ण जानकारी आपको देने का प्रयास किया है, और आप सब लोग इन जानकारियों से संतुष्ट भी होंगे। नमस्कार, प्रणाम, जय सिया राम, जय हनुमान, शुभ रात्रि।